डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। मैंने पिछली वीडियो में 3B के 2 क्वेश्चन और 3A कराया था। आज तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन जैसा है। फिर भी हम इसका इसका 2 पार्ट हैं, उसमें तो एक पार्ट और आज भी बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, देखिए क्या दिया है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 3B। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द, बिल्कुल सेकंड की तरह ही है, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर बताना है बाय विच इसमें से एक पार्ट बता रहे हैं 6125, सेकंड पार्ट बता दे रहे हैं इसका। ओके, नंबर डिजिट दिया है 6125 should be multiplied to make the products perfect square। ये है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं निकालना है रिजल्टिंग नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 में रिजल्टिंग नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट भी निकाला था, बट इसमें सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि इस डिजिट को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे और पेयरिंग करेंगे। जिस नंबर की पेयरिंग में कमी होगी, जो नंबर पेयर नहीं बना रहा होगा, तो पेयर बनाने के लिए जिस नंबर की जरूरत होगी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, ये ऐसा बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन में हम सिंपली किसका फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, 6125 का फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो देखना ये कि किससे ये हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 5 से इसका फैक्टर्स हो जाएगा। 5 1 जा, 5 2 जा, 5 2 जा और 5 5 जा। फिर 5 से आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा, 5 5 जा। फिर से देखिए 5 से कटेगा ये, हालांकि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा शायद। 6 5 नहीं, 3 से नहीं होगा, 5 से 5 4 जा 20, 5 9 जा। अब ये होगा 7 से, 7 1 जा, फिर 7 से, राइट। तो पेयर में इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं 6125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ये पेयर में है, ये पेयर में है। इसे पेयर में लाने के लिए किस नंबर की जरूरत है, 5 की। तो इसका मतलब इसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या जवाब देंगे, वी शुड मल्टीप्लाई। पूछा था ना कि 61 ऐसे लिखेंगे। सो 61 किस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 6125 should be multiplied by 5 to make it perfect square, right? So 6125 should be multiplied by 5, okay, to make it परफेक्ट स्क्वायर। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। बस इतना जवाब लिख देना है। ओके, पेयर बनाने के लिए जिस नंबर की जरूरत पड़े उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, बस इतना ध्यान देना। ओके, और जो अगला क्वेश्चन आएगा 4th और 5th, उसमें किस नंबर से डिवाइड करना है टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो जो पेयर से एक्स्ट्रा नंबर होता है उससे डिवाइड करना होता है। बस मल्टीप्लाई करने में पेयर में जो जिस नंबर की कमी होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, और डिवाइड में पेयर से जो एक्स्ट्रा नंबर होता है उससे डिवाइड किया जाता है। बस इतना दिमाग में रखना है। तो हम इसी तरह से अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड दैट इज 4th क्वेश्चन। ओके, ध्यान देना है। 4th क्वेश्चन डिवीजन का उसी तरह पूछा है।
कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच, ये है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर का है मींस नंबर, नेचुरल नंबर कहें या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स कहें एक ही बात है, बाय विच, ये है बाय विच। अब इसका फर्स्ट पार्ट करा दे रहे हैं, दो पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट दिया है 968 एंड सेकेंड पार्ट दिया हुआ है कौन सा 14175 should be divided, should be divided। अभी अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें मल्टीप्लाइड था, इसमें should be divided लिखा है। to make it, जो भी भाषा लिखा हो, the product जो लिखा है to make it, make the cosines perfect square लिखा है, make the cosines perfect square है इसमें, cosine perfect square। अब बाद में इसमें और जोड़ दिया है find the square root of resulting number, find the square root of resulting number। ओके ये दिया resulting number। इसमें कोई एक पार्ट हम बता दे रहे हैं, प्रोसीजर सेम है, चाहे 968 हो चाहे ये हो, तो चलिए आप लोगों को ये बड़ा लग रहा होगा तो हम इसी डिजिट को बता दे रहे हैं कि इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी मैंने बताया कि डिवीजन का यदि हो, डिवाइड का हो, ओके, तो पेयर बना लेंगे, पेयर से जो एक्स्ट्रा नंबर होगा विदाउट पेयर होगा उसी से डिवाइड करना टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, राइट। और रिजल्टिंग नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट वहीं से मिल जाए, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है 14175 का और क्या निकालना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 14175 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जो पेयर से एक्स्ट्रा नंबर होगा उसी से डिवाइड करते हैं। 5 लास्ट में 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10 और यहाँ 5 8 जा 5 3 जा 5 5, फिर 5 से 5 5 जा 5 6 जा, यहाँ से 25 होगा और 25 में 3 जो बचेगा 33 होगा, 6 टाइम्स जाएगा 3 5 से, राइट। अब इसको देखना है कि किससे डिवाइड होगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 2 6 आएगा, 3 8 जा 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 3 से 3 6 जा 3 3 जा, फिर 3 से कट रहा है 3 2 जा और यहाँ से 3 1 जा, अब ये 3 से फिर कटेगा 7 7, ओके। इट मींस therefore 14175 can be written as 5 into 5 into 3 into 3 into 3 into 3 into 7। पेयर से एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है, ये 7 है, इसका मतलब the number should be divided by 7 to make it perfect square। तो यहाँ क्या जवाब लिखेंगे, so 14175 should be divided by 7, divided by 7 to make it perfect square, to make it perfect square। फिर इसमें पूछा था कि व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टिंग नंबर, तो रिजल्टिंग नंबर का स्क्वायर रूट जब आप इसे डिवाइड कर दिए तो ये स्क्वायर रूट्स हैं, ओके। therefore square root of resulting number, therefore जो बचे पेयर में स्क्वायर, therefore square root of resulting number is equal to, ध्यान दीजिए इससे तो डिवाइड कर दिया है तो स्क्वायर रूट पेयर से एक लेते हैं, बता चुके हैं 5, इस पेयर से 3 और इस पेयर से 3, 9 5 जा 45, 45 is the square root of resulting number when the number is obtained by divided 7। जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा नंबर उसका स्क्वायर रूट 45।
राइट, ऐसा कुछ बिल्कुल इसी तरह से इसका फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, राइट। कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सेम तरह से सॉल्व किया जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिक्स क्वेश्चन, फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर रूट। इनके एरिया दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 6। फाइंड द sides of the square of the squares। जो स्क्वायर्स हैं उनके साइड्स whose areas are दो पार्ट में है, एरिया गिवन है 3136 स्क्वायर मीटर्स और सेकंड पार्ट दिया है 5329 स्क्वायर मीटर्स। ओके, ये दिए हुए क्वेश्चंस में एरिया गिवन है। दो पार्ट का क्वेश्चन है, एक पार्ट बता दे रहे हैं, दूसरा पार्ट अपने आप कर लेना है। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है, ध्यान रखना है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एरिया। एरिया का स्क्वायर रूट निकाल देने पर साइड आ जाता है, राइट। ध्यान रखना है, एरिया है कितना, अगर हम फर्स्ट पार्ट करें तो फर्स्ट पार्ट में एरिया है कितना 3136। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना आता है। क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन? 3136 का 3136 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा, ओके। और फिर से यहाँ से 2 5 जा 2 6 जा हो जाएगा, 2 6 जा 2 1 जा और 2 5 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 1 6 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 9 जा 2 6 जा 2 9 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 9 जा 7 7 1। देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर क्या था? अभी लिखा था साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग ने अंडर रूट क्या किया था 3136, एरिया का स्क्वायर रूट, अंडर रूट में हम इसको लिख देंगे सारे फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into 2 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है, into 2 into 2 into 7 into 7, पेयर से एक ले लेना है। ये लास्ट में 7 into 7 है, चलिए यहाँ लिख दें, अगर ना दिख रहा हो तो 2 into 7 into 7, पेयर से 1 डिजिट लेना है। स्क्वायर रूट बता चुके थे, 1 डिजिट फ्रॉम 1 पेयर, 2 into 2 into 2 into 7, 8 7 56 मीटर। ओके, ये ध्यान रखना है। तो अगर किसी स्क्वायर का एरिया दिया है, साइड निकालना, तो उसको अंडर रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट निकालना पहले सीख चुके हैं, पहली एक्सरसाइज में। ओके, एग्जैक्टली सेकंड पार्ट भी इसी तरह कर लेंगे। और अब हम सेवेंथ क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए है तो इसी तरह का बट थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा है इससे। क्या गिवन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ a square field is, the area of a square field is 4225 square meters, okay। If each of its side increased by 2 meter,
increased by 2 meters, what will be the increase in what will be the increase in its area? What will be the increase in its area? इसके एरिया में कितना इंक्रीज होगा ये बताना है। देखिए किसी स्क्वायर फील्ड का एरिया इतना दिया है, बाद में उसकी साइड्स को 2 मीटर्स के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, तो कह रहे हैं कि कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इस मींस न्यू एरिया माइनस प्रीवियस एरिया, ओरिजिनल एरिया। तो न्यू एरिया कैसे होगा? साइड स्क्वायर, नई साइड 2 मीटर्स इंक्रीज की जा रही है तो ओल्ड साइड भी चाहिए। तो पहले पुराने स्क्वायर का जो ओल्ड स्क्वायर है, जो फर्स्ट स्क्वायर है, उसका साइड निकाल, राइट, गिवन इसका, राइट। फिर उसके साइड को कितना इंक्रीज कर देंगे? बाई 2 मीटर्स। नई साइड आ जाएगी, उस नई साइड से एरिया निकाल देंगे, तो जो बाद का एरिया है उसमें से पहले वाली एरिया माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। ओके, चलिए देखते हैं। साइड ऑफ गिवन स्क्वायर, इस गिवन स्क्वायर का साइड निकालते हैं, कितना है? अंडर रूट 4225, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, यही निकाल ले रहे हैं। 4225 5 से कैंसिल होगा, 5 8 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 5 1 जा 3 4 5 6 जा और 5 9। फिर किससे कटेगा? 13 से 13, राइट। तो ये आ गया स्क्वायर रूट में 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, कितना आ जाएगा ये? 5 इंटू 13 आ गया ये 65 मीटर, राइट। कितना आ गया? 65 मीटर्स। 2 मीटर इंक्रीज कर रहे हैं तो न्यू साइट। ओके, देखिए आप, इस जो जिसका एरिया ये है उसकी साइड कितनी आई? 65। बाद में 2 मीटर साइड इंक्रीज कर देना है, तो न्यू साइड कितनी हो जाएगी? 67 मीटर। फिर न्यू एरिया निकाल लेंगे, राइट। इंक्रीज लेंथ, इंक्रीज साइड्स, 2 मीटर्स इंक्रीज किया जा रहा है, न्यू साइड। न्यू साइड कितना होगा? 65 प्लस 2 मीटर्स, 2 मीटर्स इंक्रीज किया जा रहा है, राइट। 67 मीटर्स आ गया। ओके, therefore न्यू एरिया, इंक्रीज्ड एरिया का है या न्यू एरिया का है, इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड इनटू साइड, यानी 67 का स्क्वायर कर देंगे। 67 इंटू 67 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 67 इंटू 67, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 4 46, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36 एंड 4 36 and 4 40, 9 8 4 and 4। ओके, कितना आ गया? 4 4 8 9, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई थिंक सही है। 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42, 4 46 एंड 6 7 जा 42 4 आएगा एंड 6 6 जा 36 एंड 4 40, 9 8 4 एंड, ठीक है, ये न्यू एरिया है। तो हमें बताना था कि व्हाट विल बी द इंक्रीज इन एरिया, देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू 4489 माइनस, पहले की कितनी थी? पहले की थी 4225, माइनस कर दीजिए। 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 6, 264 स्क्वायर मीटर्स। इतना एरिया इंक्रीज हो जाए, राइट। जो न्यू एरिया है, जो बढ़ी हुई एरिया है, इंक्रीज्ड एरिया है, उसमें से ओरिजिनल एरिया माइनस कर देंगे तो 264 स्क्वायर मीटर्स आ जाए। ओके, ये प्रोसीजर था, मेथड था इस क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, if the area of an equilateral triangle is, if the area of
equilateral triangle is 81√3 centimeter square. Find the length of its side. Find the length of its side. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है और हमें उसकी साइड निकालनी है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है कौन सा, मैं लिख दे रहा हूं। पहले तो आप मान लीजिए, लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x centimeter. Area of, since area of equilateral triangle is equal to, ये होता है इज इक्वल टू कितना गिवन है, देख लीजिए 81√3, और इसका फॉर्मूला ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ध्यान रखना है फॉर्मूला 81√3। ओके, साइड कितना हमने माना है √3/4। इसी का कैलकुलेशन करके साइड x रखिए और कैलकुलेट करके निकाल लिया जाएगा। √3/4 x स्क्वायर इज इक्वल टू 81√3। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा अपॉन √3। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। Therefore x is equal to √81 into 4। आप जानते हैं पहले से 81 परफेक्ट स्क्वायर जिसका रूट होता है 9 और 4 का होता है 2, 18 सेंटीमीटर। तो इट इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये साइड आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिंपली ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का, और इतना गिवन एरिया है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 81 और 4 का 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, जानते हैं, और 4 का 2। ऐसा नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। ओके, 18 आएगा सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। If the area of a circle is, question number 9 is that if the area of a circle is is 154 centimeter square, find its radius. Find its radius. ओके, देखिए रेडियस अगर हम x मान लें या r मान लें, r मान लेते हैं। चलिए, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज r। सिंस एरिया ऑफ सर्कल कितना गिवन है, फार्मूला याद रखना चाहिए। गिवन कितना है 154, और इसका फार्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इनटू रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर के लिए आप जानते हैं 7 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब इसे कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 2 से या 11 से जिससे भी कैंसिल कर लें, कैंसिल हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 into 7/22। मैंने यहाँ लिख दिया कि आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी। 11 2 जा 11, 1 जा 11, 4 जा 2, 1 जा 2, 7 जा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 7 into 7। आर निकालने के लिए, स्क्वायर है ना, आर निकालने के लिए हम रूट कर लेंगे। 7 into 7, एक पेयर बंदा है, पेयर से एक रख देंगे, तो रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ओके, एरिया का सिंपली फॉर्मूला लगा दिया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पुट करके आर स्क्वायर के लिए सॉल्व कर दिया। आर निकालने के लिए नहीं बताया था स्क्वायर हो, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, राइट। स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, राइट। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कौन सा क्वेश्चन था, इट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दीजिए,
कि जितने रोज हों, इसमें दिया है इन अ गार्डन द नंबर ऑफ रोज है इन द गार्डन, एक गार्डन है, द नंबर ऑफ रोज एंड रोज एंड कॉलम्स अगर सेम है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ rows and the number of plants and the number of plants in each row are equal। ये दिया है कि जितने रोज हैं हर रो में उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, राइट। ध्यान देना है if there are 3 3 1 2 4 plants in the garden, how many plants are there in each row? इसका रूप निकाल लेना है बस। इस तरह के लैंग्वेज में जितनी रोज हों उतने ही प्लांट्स हैं हर रो में, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप लोगों को सर्टेनली स्क्वायर रूट निकालना आता है, राइट। तो आप लोग स्क्वायर रूट इसका निकाल लेंगे। उम्मीद है किस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है? 3 3 1 2 4। ओके, ध्यान रखना है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। नंबर ऑफ प्लॉट्स, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्लॉट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लॉट्स इन ईच रो इज इक्वल टू अंडर रूट 3 3 1 2 4। अब क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 1 2 4, 2 से कैंसिल करिए, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, ओके, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, 3 3 2 जा, 3 7 जा, 3 6 जा, नहीं कटेगा 2 से, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 1 जा। अब ध्यान देना ये किससे कैंसिल होगा? इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 से नहीं कैंसिल होगा, 4 5 7 7 से देख लें, 7 1 जा 1 2, 7 1 जा फिर जाएगा 5 8, 7 8 जा 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 1 जा 7 8 जा 56, 7 7 जा फिर 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा और यहाँ 4 8 7 6 जा 6 7, यहाँ से 7 1 जा 1 2 7 1 जा और 5 8 7 8 जा 56 2 1 और फिर 7 3 जा, राइट, ध्यान रखना है। एंड 7 1 जा, यहाँ से बचेगा 4 8 2 1 हुआ, 3 जा हो गया और यहाँ से 7 1 जा और यहाँ कितना बचेगा 6 3, ठीक है, 7 6 जा 42 और 7 9। अब ये 13 से कट जाएगा 13 और यहाँ 31, राइट। तो यहाँ रख देंगे, देखिए क्या रख देंगे, इज इक्वल टू रूट में क्या आया 2 2 7 7 इंटू 13 इंटू 13, पेयर से एक डिजिट लीजिए स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13। इसका मतलब हर प्लांट में हर रो में कितने प्लांट्स थे इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 इंटू 13 करिए, 182 प्लांट्स आ जाए। ओके, नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ लिख दिया है इन ईच रो। ओके, ठीक है, 182 प्लांट्स हर रो में होंगे। ओके, ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट सिंपली इसका निकालना है।
क्वेश्चन नंबर ये था 10। नाउ 11th क्वेश्चन, ध्यान देना 11th क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 वर्ड प्रॉब्लम्स है, ध्यान देना है, पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर कर लेना इसे ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर। 11th और 12th सेम टाइप के हैं, एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ओके। और देखिए क्या लिखा है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर exactly divisible by 8, 12, 15, 8, 12, 15 and 20 इस तरह के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 एंड 20 और पेयर में जिसकी कमी होगी उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर, जो पेयर से एक्स्ट्रा होगा डिविजिबल बाय है। नेक्स्ट भी वही दिया है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय और लीस्ट स्क्वायर, तो पेयर बनाएंगे और पेयर में जिस नंबर की कमी होगी उससे पूरा करके पेयर को फिर वही रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। इसको देखिए कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन में पहले एलसीएम निकालिए 8, 12, 15, 20। देखिए इसका इसे डिवाइड करें, 2 4 जा, 2 6 जा, 15 नहीं होगा, 10 जा, फिर 2 से 2 2 जा, 2 3 जा, 15, 2 5 जा, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा, 3 15 5, अब 3 से कैंसिल कर लें, 1 1 5 जा 5 जा, अब फिर किससे कर लें, 5 से 1 1 1, ये आया। अब इसमें ये पेयर है, ये पेयर नहीं है, ये कोई पेयर नहीं है, तो इसको पेयर बना के तब रिक्वायर्ड नंबर आता है, राइट। तो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर, इन्होंने लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस, ओके। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय स्क्वायर नंबर पूछा है, कौन सा नंबर पूछा है, स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर मींस परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, अभी इसका एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो वी हैव टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। तो इसमें रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू, पहले आप ये लिख लीजिए, 2 into 2 पेयर में है, एक 2 बच रहा है पेयर से, into 3 ये भी पेयर नहीं है, into 5 ये भी पेयर नहीं है, इनको पेयर बना लेंगे, राइट। तो पेयर बनाने के लिए, इसको पेयर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसे पेयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसे पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, अब इन सबका मल्टीप्लाई, दैट विल बी द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर, ये ध्यान रखिए, ओके। पेयर के लिए जिन जिन नंबर्स की कमी हो वो पूरा कर दीजिए, इस पेयर, इसको कंप्लीट पेयर बनाने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे पेयर बनाने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे पेयर फॉर्म करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए, 5 2 जा 10 यहाँ से आएगा और ये 5 2 जा 10 यहाँ से आ जाएगा, 100 यही हो गया, और 3 3 जा 9 9 4 जा 36 100, ये आएगा आपका आंसर। पूरे को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैंने अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। आप अपने तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा होगा, स्क्वायर रिक्वायर्ड नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 12 15 एंड 20। तो एग्जैक्टली इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे, जिस पेयर में जिस नंबर की कमी होगी पहले उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर पेयर बना के फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर, ओके। इनमें जो पेयर होगा ठीक है, जो पेयर नहीं होगा उनको पेयर बना लेंगे और फिर सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द रिक्वायर्ड स्क्वायर, ओके। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 3 ही, आप इसे अपनी कॉपी में ठीक ठीक कर लेंगे, क्वेश्चंस भी मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, इसलिए बुक भी देखने की शायद जरूरत न पड़े, तो आप इसे कंप्लीट करेंगे, तैयार करेंगे, ओके। और अभी इस स्टेज पे 8th में आपको जरूर मेहनत करना चाहिए, जैसे 9th के लिए आगे के लिए आसान हो जाए, इसलिए ध्यान देना है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अन्य फ्रेंड्स उनको बताइए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, ओके। और इसको काम करिए, बात करिए, ओके। बाय, अब नेक्स्ट आगे अगली वीडियो बताएंगे, बाय।